Students, welcome to my YouTube channel. Welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। कहते हैं मॉडल इन विच ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स स्टार्स द सन एंड द प्लैनेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वाज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा अर्थ को सेंटर पे रेज्यूम करते हुए जो स्टार्स और सन है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस टाइप का मॉडल एज्यूम किया गया था, उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। जियोसेंट्रिक मॉडल इज गिवन बाय, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। आर्यभट्ट, गैलीलियो, टॉलमी एंड केपलर। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था टॉलमी ने। ठीक है, याद रखिएगा काफी सालों पहले, लगभग नियर अबाउट 2000 ईयर्स एगो ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। द मॉडल इन विच सन वाज एट द सेंटर अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें सन को सेंटर पे अज्यूम किया गया, बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। इस टाइप के मॉडल को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा इट इज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक। जो अभी मॉडल नोन है हम लोगों का, वो है हीलियोसेंट्रिक। ठीक, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। हु फर्स्टली मेंशन्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल इन हिज थीसिस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। सबसे पहले किसने अपनी थीसिस में मेंशन किया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल? वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, वो थे आर्यभट्ट, याद रखिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु प्रपोज्ड ए डेफिनेट मॉडल इन विच द प्लैनेट्स मूव्ड इन सर्किल्स अराउंड ए फिक्स्ड सेंट्रल सन। फोर ऑप्शंस आर गिवन, ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था ये मॉडल जिसमें सेंट्रल सन था, यानी कि सेंटर पर सन को एज्यूम किया गया था और बाकी सारी चीजें रिवॉल्व करती थी सन के अराउंड। ये सबसे पहले प्रपोज किसने किया था मॉडल? प्रपोज किया था फर्स्ट ऑप्शन निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, ये भी बेटा याद रखिएगा कि इस मॉडल को प्रपोज किया था निकोलस कोपरनिकस ने। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। Who spent his entire lifetime recording observations of the planets with naked eye? Four options are given. Find out which will be the correct. कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया था? वो थे टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। Kepler gave his laws after analysis of compiled data of। इसके डाटा को एनालिसिस करके कंपाइल करके केपलर ने अपने 3 लॉज दिए थे। कौन साइंटिस्ट थे बेटा? वो थे टाइको ब्राहे। ठीक है, याद रखिएगा टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे एक्चुअल में इनके सीनियर थे केपलर के। एक्चुअल में केपलर जो है वो असिस्टेंट थे टाइको ब्राहे के। ठीक है, याद रखिएगा केपलर असिस्टेंट थे टाइको ब्राहे के। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक सन दे रखा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में फोकस पर है सिचुएटेड
और प्लेनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और ए, पी और बी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यूज हमें दे रखी है, के बी, के ए एंड के पी आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्लेनेट एट ए, बी, पी। कंपेयर काइनेटिक एनर्जीज इन पोर्शंस पर, इन पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आंसर भी आपने मैच करा लिया होगा। देखिए, जैसे जैसे प्लेनेट सन के पास आता जाता है, तो सबसे पास वाली पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जितना दूर होता है प्लेनेट सन से, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम होती है। ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, उसी से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो उसी से ही वेलोसिटी इनकी डिफाइन होती है, और वेलोसिटी से फिर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितना पास होगा प्लेनेट सन के उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना दूर होगा उतनी ही कम होगी। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। केपी विल बी ग्रेटर देन केबी एंड केबी विल बी ग्रेटर देन के ए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इसमें देखिए, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। तो देखिए, कहते हैं कि जब ये बी से पी डैश मूव करता है तो ए का एरिया ये सब्सटेंड करता है। और उसके बाद जब सी से सी डैश मूव करता है तो 5/3 ए का एरिया सब्सटेंड करता है। तो पूछ रहे हैं कि सेकंड वाले एरिया को सब्सटेंड करने में वो कितना टाइम लगाएगा, और फर्स्ट वाले एरिया को सब्सटेंड करने में टाइम गिवन है टी का। ठीक है, टी डैश फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए क्वेश्चन को। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम एरियल वेलोसिटी का, है ना, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। एरियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहती है प्लेनेट के केस में। तो हम यूज कर सकते हैं A1/T1 विल बी इक्वल टू A2/T2। A1 फर्स्ट कंडीशन में एरिया है जो ए दे रखा है, और उसका टाइम T1 टी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये उसकी एरियल वेलोसिटी आ गई फर्स्ट केस में, जब ये बी से बी डैश मोशन कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये सी से सी डैश मोशन करेगा, तो उस केस के लिए ए टू दे रखा है 5/3 ए, और टाइम दे रखा है टी टू दे रखा है टी डैश। तो टी डैश हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस देखिए ध्यान से, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू 5/3 टाइम्स टी के इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन विल बी सेकंड करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, कंसीडर टू प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड 4 आर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। फोर ऑप्शंस आर गिवन। फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा याद करिए, ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट वही यूज करेंगे यहाँ पर। तो T1/T2 प्रोपोर्शनल टू R1/R2 to the power 3/2, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से देखिए, T1/T2 विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू R हो जाएगी, R2 की वैल्यू 4R हो जाएगी, टू द पावर 3/2। तो R से R कैंसिल, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 1/अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो 1/√64 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये रेशियो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1:8। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, तो ये था हम लोगों का फर्स्ट सेशन जो अपना कंप्लीट हुआ। तो बेटा, ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, तब हम लोग 11 से बाकी क्वेश्चन और इसके करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।